साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज आयोजित हुए आरपीएससी एसआई पेपर फर्स्ट की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो पेपर सेकंड आयोजित होगा उसकी भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कल जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड आयोजित होंगे उसकी भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाई के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे कि आज के पेपर हिंदी में पेपर फर्स्ट हिंदी का था, जिसमें पूछा गया है गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो गर्दन उठाने का अर्थ होता है विरोध करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्दन को उठाना। अगला क्वेश्चन है, किसी रचना का रूपांतरित करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तालू में दांत जमने का अर्थ होता है दूरदर्शा के लक्षण प्रकट होना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। नाक का बाल होना का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। कलेजा पक जाना यानी कि दुख सहते सहते तंग आ जाना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पो बारह होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। पो बारह होना यानी कि हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। तो ये जो एक साइड आपको लोकोक्ति दे रखी है, दूसरी साइड अर्थ दे रखे हैं, इसमें जो आपको चौथा दे रखा है कि भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, ये गलत है, क्योंकि भूखा सो रूखा यानी कि भूखे को जल्दी क्रोध आता है होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है। तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, इसका अर्थ होता है दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा। जमीन सख्त आसमान दूर, इस लोकोक्ति का जो निकटतम अर्थ है वो हो जाएगा कठिन परिस्थिति में होना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है। दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर लेना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिप्रोडक्शन का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। अब देखो, रिप्रोडक्शन को हम प्रतिकृति भी कह सकते हैं, पुनरुत्पादन भी कह सकते हैं, प्रतिलिपि भी कह सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कह सकते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के जो पेपर सेकंड है और कल जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। 52 तोले पावरती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है। 52 तोले पावरती लोकोक्ति का अर्थ होता है जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द होगा अधिमत। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो रिजोल्यूशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है वो है संकल्प। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंपोजिशन का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। तो कंपोजिशन को हम गठन भी कहते हैं, रचना भी कहते हैं, संगठन भी कहते हैं, लेकिन घटक है वो नहीं कहते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कंपोजिशन का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परस्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या नहीं है। तो इसका जो हिंदी शब्द परिभाषिक शब्द कामकाज है, अनुसरण भी है, खोज भी है, यानी प्रयोज्य नहीं है। सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेजिस्लेचर परिभाषिक शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो लेजिस्लेचर का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा विधानमंडल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिक का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? कम्युनिक का हिंदी परिभाषिक शब्द आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा विज्ञप्ति, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी कि इसमें जो सही कौन सा है? तो इसमें जो सी दे रखा है संप्रभुता का, ये एकदम आपका सही है, सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिभाषिक शब्द में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं मोनोपोली एकाधिकार सही है, मोनोटोनी एक रस्यता सही है, मोनोग्राम गुंफाक्षर सही है, मोनोगेमी का अर्थ होता है एक विवाह। क्या होता है? एक विवाह होता है, इसका मतलब यहाँ पर स्मारक दे रखा जो कि गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। अंग्रेजी के हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें जो आपका प्रोबेबेशन का संभाव्य दे रखा है ये गलत है, बाकी प्रोसीडिंग कार्यवाही सही है, एडजन स्थगित करना सही है, पोस्टपोन को मुलतवी करना भी कहते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है, तो इसमें आप देखोगे तो भारतेंदु का भारत प्लस हिंदू सही है, यद्यपि का यदि प्लस अपि सही है, कटुक्ति का कटु प्लस उक्ति सही है, लेकिन शीतोष्ण का शीत प्लस उष्ण गलत है। हालांकि सुनने में तो शीत प्लस उष्ण सही है, लेकिन यह ऊ की बड़ी मात्रा गलत है, छोटी मात्रा आ जाएगी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है? रेखांश का रेखा प्लस अंश सही है, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा सही है, गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र सही है, लेकिन सौ प्लस ईर का सवेर दे रखा है, यहाँ पर दो मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर वह के ऊपर एक ही मात्रा एक ही, यहाँ पर दो मात्रा आ जाएगी, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, तो ये आपका गलत शब्द हो गया डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प कौन सा है? तो आप देखोगे त्रुटि रहित विकल्प बताना है, यानी कि जिसमें त्रुटि नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ त्रुटि है, क्योंकि यहाँ सदैव में द के ऊपर दो मात्रा होनी चाहिए। महेश्वरी में भी त्रुटि है, माहेश्वरी होगा, इसमें भी अ के ऊपर दो मात्रा होगा, और जलोग में भी दो मात्रा होगा, लेकिन जितेंद्रिय जीत प्लस इंद्रिय यह त्रुटि रहित विकल्प है, यानी कि यह सही विकल्प है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ अ पर दो मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर एक दे रखी है, इस वजह से गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है? त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद किसमें त्रुटि है? पितृच्छा का पितृ प्लस इच्छा गलत है, क्योंकि पितृच्छा का होगा पितृ, त आ जाएगा, त्र नहीं आएगा, त के नीचे मात्रा पितृ, इस तरह से आएगा, प्लस इच्छा होगा, इस वजह से डी आपका त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है जिसमें त्रुटि है। बाकी व्याप्त का वी प्लस आप सही है, लघुर्मी लघु प्लस उर्मी सही है, उपेक्षा का उप प्लस इच्छा भी सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रदत्त में प्र उपसर्ग है, प्रथम में प्र उपसर्ग नहीं है, प्रदेश में प्र उपसर्ग है, प्रकाश में भी प्र उपसर्ग है। प्रथम में प्र उपसर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम शब्द मूल शब्द है, स्वतंत्र शब्द है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आप देखोगे तो भवतारण में तत्पुरुष समास है, कवि श्रेष्ठ में भी तत्पुरुष समास है, ऋणमुक्त भी तत्पुरुष समास है, लेकिन भरपेट में आपका अव्ययभाव समास होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, तो इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं? तो जो पल पल और प्रतिदिन दे रखा है इसमें आपके अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जा रहा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प बताइए, यानी कि उपसर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो किसमें सही प्रयोग किया गया उपसर्ग का? स्वदेश में सु गलत है, अलंकार में अ गलत है, आरण्यक में आ गलत है, लेकिन संतति में सम ये एकदम सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए, तो इसमें देखा जाए तो कुछ में तद्भव है, खुजली तद्भव है, धरती भी तद्भव है, लेकिन छवि है, इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। समस्या या है, शवेया में या नहीं है, इसमें आपका ए होगा,
या की जगह क्या होगा, ए या प्रत्यय। बाकी विद्या सही है, श्या सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। मौन, मोहन, पार्थ, शैव। तो शैव, पार्थ और मौन में अप्रत्यय है, लेकिन मोहन लिखा हुआ है, इसमें आपका अन प्रत्यय होगा, अप्रत्यय नहीं होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो पुहुप और हस्त है, ये दोनों शब्द तत्सम के ही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें जो ठुमरी है ये आपका देशज शब्द है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखा जाए तो जो बच है, इसमें अर्ध तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देखा जाए तो खांसी है, इसमें आपका तद्भव शब्द होगा। बाकी घात, गोस्वामी, एकादश में तत्सम शब्द ही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बूंद, खीर, आँख और धूप में देखा जाए तो धूप है, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? आला, वकील, जीव और घड़ा। तो इसमें जो वकील है ये विदेशी शब्द हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नींद, भारतेंदु, कुटुंब और धातु में भाववाचक संज्ञा है, वो आपके हो जाएगी नींद, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह कौन सा है? दुरस्त, बुराई, शवतो, ममतो, दोस्ती, धिक्कार, ऊंचा, कसेला। तो सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का जो समूह है वो है शवतो और ममतो, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द जो दे रखा है, इसका अर्थ में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ? तो जो में यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर जो कोई है वो कौन है हमें नहीं पता, अनिश्चय, इस वजह से इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वे पराक्रमी बालक है में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह नया नियम नहीं है, इसमें भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? तो टिकाऊ, स्थानीय और फीका, इन तीनों में आपके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? तो दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हो जाएगा दीक्षांत, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको मालूम है बहुज्ञ का विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगत विलोम शब्द क्या है? देखो, तरल का ठोस एकदम सही है, न्यून का अधिक सही है, व्यक्ति का सामूहिक सही है, लेकिन उतरना का गिरना नहीं होता है, उतरना का चढ़ना होता है, तो डी है जो कि असंगत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। असंगत विलोम शब्द, क्रस का स्थूल सही है, रिजु का वक्र सही है, गत का आगत सही है, लेकिन बड़ा का छोटा होगा, लंबा नहीं होगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं, रंगमंच का पर्दा यौनी का सही है, पूर्णिमा की रात राका सही है, जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय नहीं होता, जिसकी रक्षा की गई हो उसको रक्षित कहा जाता है, योजना करने के योग्य योज्य हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है? अब देखो, गोपन का गोमय सही है, छिपाना का गोबर सही है, गे का गाने योग्य सही है, सॉरी, गोपन का छिपाना सही है, गोमय का गोबर सही है,
गे का गाने योग्य सही है, गेह का घर सही है, चक्रचर का कुमार सही है, चक्रधर का विष्णु सही है। लेकिन चक्रवात का यहाँ बवंडर चक्रवाल में दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर और चक्रवाल का क्या अर्थ होगा, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि चक्रवात का बवंडर होता है, इस वजह से चकवा एक पक्षी होता है, तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चकवा एक पक्षी का नाम है। किस विकल्प में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं बलि उपहार, बलि बलवान सही है, मेघ बादल मेद यज्ञ सही है, मूल जड़ मूल्य कीमत सही है, सुख जो दे रखा है जो कि गलत है, और सुख का तोता दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है। उल्टा भी नहीं दे रखा है, एक सही है एक गलत है। यानी कि जो पहला सुख दे रखा है इसका अर्थ होता है तोता, और दूसरा जो सुख है इसका अर्थ होता है कांटा। इस वजह से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द युग्म का सही अर्थ है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृति और कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पुस्तक तारिका गलत है, कार्यकीट भी गलत है, चतुर कीड़ा भी गलत है, रचना निपुण ये सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है निपुण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिक्सटी 68 रह गया। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? परिणित, यहाँ पर सही अर्थ पूछा कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो आप सभी को दिख रहा है सामने ही कि इसमें दुष्कर में गलत दे रखा है, ये सही होगा। प्रतिछाया भी गलत दे रखा है, ये सही होगा। आशीर्वाद भी गलत दे रखा है। अक्षोहिणी ये एक शुद्ध शब्द है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें देखा जाए प्रामाणिक सही है, पौराणिक सही है, यौगिक सही है। इसमें जो तीन शब्द दे रखे ये तीनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस पेपर की पीडीएफ कंप्लीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आप देखोगे तो अंधेरा और चंचलता दोनों शब्द शुद्ध हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो विमूढ़ है यह अशुद्ध नहीं है। प्रस्ताविक में प्रस्ताव, झोपड़ी में एक मात्रा होगी, भगीरथी नहीं होता भागीरथी होता है, तो ए है जो कि अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि वो शुद्ध शब्द है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं? आहार्य, आस्तिक, अव्यगत, अथांतर। तो इसमें देखा जाए तो अव्यगत है, इसका अव्यागत होगा। सी है जो कि अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा? अनुषंगिक, हींग, स्थायित्व, शुद्धिकरण। स्थायित्व शुद्ध है, शुद्धिकरण में मात्रा गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा? सौराष्ट्र, सौरज्ञ, स्निग्ध, स्पर्श। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सौरज्ञ। इसमें मात्रा गलत है, ये इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप, तो फिर इसमें आपकी मात्रा की वजह से ये अशुद्ध हो गया, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्पर्श का सही लिखा हुआ है जो ये दे रखा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अध्यवसाय दे रखा है जो कि गलत है। अभिष्ट सही है, अनुसरण सही है, अभ्यस्त सही है। यहाँ अध्यवसाय होना चाहिए था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह नदी में पानी भरने गई है। यह नहीं आएगा, ई आएगा, ये तो वाक्य शुद्ध है नहीं। वह कुर्ता डालकर गया है। कुर्ता गलत लिखा हुआ, कुर्ता इस तरह से शुद्ध होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, कई स्थानों में ऐसा बताया गया, स्थलों नहीं होता है, ये भी गलत। पीछे बच गया, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद आपके पास ऑप्शन है पूर्ण विराम, कोष्टक, अल्पविराम या अर्धविराम। तो इसमें अल्पविराम हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह क्या होगा? प्रश्न चिन्ह, लागू चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह? न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में आपके पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,